नमस्कार दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटर बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का पाठ 7 देखेंगे, जो कि पाठ 7 है ओ सादा नीरा। तो ओ सादा नीरा पाठ में 46 विषय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि इंटर बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आप इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर शो करें। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कीजिए, हम आपके पास बिल्कुल फ्री में भेज देंगे पीडीएफ। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो एक नंबर प्रश्न है, ओ सादा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा ताल है? तो गहरे और विशाल, यानी कि एक का राइट आंसर डी हो जाएगा, गहरे और विशाल। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए 2 नंबर प्रश्न जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इसके पहले साल यह प्रश्न पूछा गया था। वह प्रश्न है, ओ सादा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? यानी कि ओ सादा नीरा जो निबंध है वह किस पुस्तक से लिया गया था? तो बोलते छंद से, यानी कि 2 का राइट आंसर सी होगा, बोलते छंद से। तो 3 नंबर प्रश्न है, गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? तो गंडक नदी का जल सदियों से चंचल रहा है, यानी कि 3 का राइट आंसर बी होगा, चंचल रहा है। तो 4 नंबर प्रश्न है, सरयामन ताल का जल कैसा स्थिर है? तो सरयामन ताल का जल स्थिर है, यानी कि बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 4 का स्थिर। तो 5 नंबर प्रश्न है, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा, यानी कि 5 का राइट आंसर डी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न है, रामपुरवा कहाँ है? तो देखिए रामपुरवा जो था ना वो भितियारवा के पास था, यानी कि 6 का राइट आंसर ए हो जाएगा, भितियारवा के पास। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कर है, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? तो देखिए गांधी जो थे जो थे उनको महुए के पेड़ के नीचे जगह मठ के महंत ने दिए थे, यानी कि गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? तो मठ के महंत ने, यानी कि 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मठ के महंत ने। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न है, गांधी जी की झोपड़ी को डॉट ने जला दिया था, यानी कि गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था? तो एमन साहब के कर्मचारियों ने गांधी जी की झोपड़ी को जला दिया था, यानी कि 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा, एमन साहब के कर्मचारियों ने। तो 9 नंबर प्रश्न चलिए देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी? तो बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक जगदीश चंद्र माथुर ने लिखी, यानी कि 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। तो 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? यानी कि हम लोग को बताना है सिपाही की माँ और जूठन और ओ सादा नीरा और तिरिच, इनमें से हम लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो ओ सादा नीरा है, यानी कि 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ओ सादा नीरा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न है, ओ सादा नीरा शीर्षक पाठ में किस विद्या के अंतर्गत आते हैं? तो ओ सादा नीरा शीर्षक पाठ में किस विद्या के अंतर्गत आते हैं? तो निबंध के, यानी कि 11 का राइट आंसर ए हो जाएगा, निबंध। तो 12 नंबर प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? तो जगदीश चंद्र माथुर मूलतः नाटककार थे, यानी कि 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा, नाटककार। तो 13 नंबर प्रश्न है, ओ सादा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? तो चंपारण पर, यानी कि 13 का राइट आंसर डी हो जाएगा, चंपारण। तो 14 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि है, चंपारण के क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए चंपारण के क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण जंगलों का काटना है, यानी कि 14 का राइट आंसर ए होगा, जंगलों का काटना। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न करें, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? तो मध्य प्रदेश के, यानी कि 15 का राइट आंसर ए होगा, मध्य प्रदेश का। तो 17 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजी ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया था? तो नील का, यानी कि 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा, नील का। ठीक है,
तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 18 नंबर प्रश्न करा है, राजा हरि सिंह देव को गाया सुखदीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा था? तो 1325 ईस्वी में, यानी कि 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा 1325 ईस्वी में। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न क्या है, धागड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था? यानी जो धागड़ था ऊन को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था? तो 18वीं शताब्दी के अंत में, यानी कि 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया था धागड़ों की नील की खेती का सिलसिला। ठीक है, तो यानी कि 19 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा 18वीं शताब्दी के अंत में। तो 20 नंबर प्रश्न करा है, पुंडलिक जी कौन थे? तो पुंडलिक जी शिक्षक थे, यानी कि 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा शिक्षक। तो 1 मिनट रुक जाइए, पानी पी लेते हैं थोड़ा। तो देखिए 21 नंबर प्रश्न करा है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर रचित है? यानी कि हम लोग को बताना है दीपक, आधे अधूरे और कोणार्क और ओ मेरे सपने, इनमें से हम लोग को बताना है कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है। तो कोणार्क है, यानी कि 21 का राइट आंसर सी हो जाएगा कोणार्क। तो 22 नंबर प्रश्न करें, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी की मिली है? यानी कि विद्या प्रदक्षिणी और विद्या वारिधि। तो विद्या वारिधि मिली है किनका? तो उपाधि माथुर जी को मिली है विद्या वारिधि। तो देखिए, तो 23 नंबर प्रश्न करा है, माथुर जी को भितियारो पहुंचने पर कौन मिले थे? तो देखिए माथुर जी जब भितियारो पहुंचे थे उनको पुंडलिक जी मिले थे, यानी कि 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा पुंडलिक जी। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 24 नंबर प्रश्न करा है, पुंडलिक जी निर्भीकता किससे सीखी है? तो पुंडलिक जी निर्भीकता किससे सीखी है? तो गांधी जी से, यानी कि 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा। तो 25 नंबर प्रश्न करें, कर्नाटक वंश के राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो गयासुद्दीन तुगलक का, यानी कि 25 का राइट आंसर ए हो जाएगा। तो 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि 26 नंबर प्रश्न करें, चंपारण में धागड़ कहाँ से आए? तो देखिए चंपारण में धागड़ छोटा नागपुर से आए थे, यानी कि 26 का राइट आंसर सी हो जाएगा छोटा नागपुर। ठीक है, तो 27 नंबर प्रश्न करें, गांधी जी चंपारण में कब आए थे? तो याद रखिएगा गांधी जी चंपारण में अप्रैल 1917 में आए थे, यानी कि गांधी जी चंपारण में कब आए थे? तो अप्रैल 1917 में, यानी कि 27 का राइट आंसर डी हो जाएगा अप्रैल 1917 में। तो 28 नंबर प्रश्न करें, तीन कठिया प्रथा का संबंध है? तो देखिए तीन कठिया प्रथा जो है वो नील से संबंधित है, यानी कि ईख, तंबाकू, मसाला, नील। तो देखिए नील याद आ गया, तो तीन कठिया प्रथा का संबंध अगर पूछेगा आपसे तो नील मार दीजिएगा, यानी कि 28 का राइट आंसर डी हो जाएगा नील। तो 29 नंबर प्रश्न करें, पंडई नदी कहाँ तक जाती है? तो देखिए पंडई जो नदी है वो भिकनाथोड़ी तक जाती है, यानी कि 29 का राइट आंसर ए हो जाएगा भिकनाथोड़ी तक। तो 30 नंबर प्रश्न करें, बराज कहाँ बन रहा था? तो बराज कहाँ बन रहा था? तो भैंसा लोटन में, यानी कि 30 का राइट आंसर डी हो जाएगा भैंसा लोटन में। तो 31 नंबर प्रश्न है, आम्रपाली यानी कि अम्बपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? तो आम्रवन। आम्रवन यानी कि 31 का राइट आंसर भी हो जाएगा आम्रवन। तो 32 नंबर प्रश्न करें, मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दिए थे? तो मठ के महंत ने गांधी जी को शरण एक महुए के पेड़ के नीचे दिए थे, यानी कि 32 का राइट आंसर डी हो जाएगा एक पेड़ के महुए के नीचे। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 33 नंबर प्रश्न करें, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 को हुआ था, यानी कि ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा 33 का। तो 34 नंबर प्रश्न है, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया, यानी कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? तो जगदीश चंद्र माथुर ने, यानी कि 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर ने। तो 35 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? तो देखिए मेरी बांसुरी यह है किनका है? माथुर जी की है। बंदी है माथुर जी की, लेकिन रेशमी टाई माथुर जी की नहीं है। तो इनमें पूछा जा रहा है कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? तो रेशमी टाई नहीं है, यानी कि 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा रेशमी टाई।
तो 36 नंबर प्रश्न कराए, कौन सी कृति माथुर जी की है? अगर हम लोग को जानवर और कहानी की नई कहानी, या वो रहेगा याद और भोर का तारा, इनमें कौन सी ऐसा कृति है जो माथुर जी की है? तो देखिए भोर का तारा है ना, वो माथुर जी की कृति है, यानी कि 26 का राइट आंसर डी हो जाएगा, भोर का तारा। तो 37 नंबर प्रश्न करें, बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है? तो निबंध, यानी कि 37 का राइट आंसर ए हो जाएगा, निबंध। तो 38 नंबर प्रश्न करें, ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो गंडक को। ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो गंडक को, यानी कि 38 का राइट आंसर बी हो जाएगा, गंडक। तो 39 नंबर प्रश्न कर रहा है, थारण शब्द किस शब्द से विकसित है? तो देखिए थारण शब्द जो है ना, वह थार शब्द से विकसित है, यानी कि 39 का राइट आंसर बी हो जाएगा, थार शब्द। तो 40 नंबर प्रश्न को अब देखते हैं। तो 40 नंबर प्रश्न कर रहा है, बिहार के सुप्रसिद्ध संस्कृति उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? तो जगदीश चंद्र माथुर ने किए थे, यानी कि 40 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर ने। तो 41 नंबर प्रश्न कर रहा है, ओ मेरे सपने क्या है? तो ओ मेरे सपने नाटक है, यानी कि ओ मेरे सपने क्या है? तो नाटक, यानी कि 41 का राइट आंसर डी हो जाएगा, नाटक। तो 42 नंबर प्रश्न कर रहा है, गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? यानी कि गौतम जो बुद्ध था, उनका आविर्भाव कब हुआ था? तो 2500 वर्ष पहले, यानी कि 42 का राइट आंसर भी हो जाएगा, 2500 वर्ष पहले। तो 43 नंबर प्रश्न करें, राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो गयासुद्दीन तुगलक का, यानी कि 43 का राइट आंसर ए हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक का। तो 44 नंबर प्रश्न करें, ओ सादा नीरा के लेखक कौन है? तो ओ सादा नीरा के लेखक जगदीश चंद्र माथुर है, यानी कि 44 का राइट आंसर ए हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। तो 45 नंबर प्रश्न करें, कोणार्क के नाटककार कौन है? तो कोणार्क के नाटककार मैथिली शरण गुप्त है, यानी कि कोणार्क का नाटककार कौन है? तो मैथिली शरण जगदीश चंद्र माथुर है। कोणार्क के नाटककार कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर, यानी कि राइट आंसर 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर। तो 46 नंबर प्रश्न लास्ट है, जो कि करे 10 तस्वीर के रचनाकार कौन है? तो 10 तस्वीर के रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर है, यानी कि 46 का राइट आंसर भी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आपको चाहिए तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है, इस नंबर